मेरी तरफ जरा गौर। अच्छा बात देखो, लग रही नहीं लग रही, ये बहनें भी मेरी इतनी बात समझती हूँ, इतनी बात समझती हूँ। यार अपने माँ बाप का मामला है तो खुद सोचो। कुरान खानी जलसा, आज इन नौजवानों ने, इनके माँ बाप कितने खुश होते हैं, वरना ये उम्र डीजो पे नाचने की उम्र। अक्सर गाँवों में ऐसे लड़के जुए खेल रहे हैं, सट्टे खेल रहे हैं, और इस तरह। और एक बात और होती है, ये बताऊं मैं तुम्हें, कुछ लोग नमाज पढ़ते और ये जलसा कर ले और चंदा लेने चले जाए तो वो नमाजी क्या कहता, अच्छा जलसा करेगा, नमाज तेरे अब्बा ने भी पढ़ी है, नमाज पढ़ता नहीं जलसा करेगा। तुम इन्हें नेक काम करने देना नहीं चाहते हो? ये शराब पीते हुए अच्छे लगेंगे तुम्हें, ये डीजो पे नाचते हुए अच्छे लगेंगे, ये जलसा कर, आज जलसा कर रहा है, कल नमाज पढ़ेंगे, परसों को और सुधरेंगे, पहले दिन को और सुधरेंगे। इसका मतलब अगर किसी ने ऐसे कहा तो वो भी दीन को रोकने वाला हो गया, उसका गुनाह भी उसे ही मिलेगा। ये बातें इसलिए कर रहा हूं जो ज्यादा होती है गाँव में, होती है नहीं होती है। और पहले मैंने बता दिया, क्योंकि मैं जो तकरीर करता हूँ ना, मैं बिगाड़ने की मेरी नियत नहीं है, मेरी संवारने की नियत, मेरी इस्लाह की। और एक बात और बताओ जी, किसी के बाप का इंतकाल होता है, 10वां 30वां 40वां कौन करता है? उसके बेटे, फिर उसके पोते, फिर उसकी नस्ल में जो है वो इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, उनके बाद कौन थे? उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, नहीं थे? कोई माइका लाल मौलाना या मौलवी मर जाएगा मगर साबित नहीं करेगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ढोल बजाया। हक तो उनका था, अगर चाहते तो वो ढोल बजाते, लेकिन नहीं बजाया, कोई नहीं बता सकता इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया, नहीं। फिर उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उन्होंने ढोल बजाया, नहीं। फिर उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उन्होंने ढोल बजाया, नहीं। फिर उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम, उन्होंने ढोल बजाया, नहीं। तो तुम निकले सगे, उनकी औलाद ने बजाया नहीं, तुम निकले सगे। मतलब सिर्फ इतना है, बताओ कितना? ये यहूदियों का मिशन था, ईसाइयों का मिशन था, नसरानियों का मिशन था, गैरों का मिशन था। मुसलमानों को ऐसी चीज में लगाओ कि अपनी असली चीज भूल जाए। उन्हें डर था कि यार करबला वाले जो 72 थे वो उन्होंने अपने बच्चे दे दिए, दीन का सौदा नहीं किया, सब कुछ कर ली। आज तो ये बहुत सारे हैं, अगर करबला वालों के तरीके में चल गए तो इस्लाम का झंडा लहरा जाएगा। इन्हें खेल में लगाओ, कूद में लगाओ, लड़कीबाजी में लगाओ, नाचने में लगाओ, शराब में लगाओ, जुए में लगाओ, सट्टे में लगाओ, और तुम्हें लगा दिया, असली चीज भूल गए। अब नाच उतर आया, खेल उतर आया, कूद उतर आया, गुंडागर्दी उतर आई, इसी में लग गए, सारी चीजें खत्म, असली चीजें खत्म। 2 महीने थे तुम्हारे पास मुहर्रम और चेलम के, इस वक्त में ना तुम्हारे हाथ पांव कसते, घरों में हथियार भी होते, हथियार का मतलब पिस्तौल वगैरह नहीं, तलवार है, मगर अब तुम्हारी कमर में दम नहीं है, तुम्हारे सीनों में दम नहीं है। पुराने आदमी थे जो लाठी चलाते थे, तुम्हारे बस की कहां रखी है? तुम तो खाली मोबाइल चलाओगे, रोगे, SMS लिखोगे, चैटिंग करोगे, मरोगे और मारोगे, बस। ये लोग थे जिन्होंने लाठियां चलाई हैं 10-10 के मुकाबले में। अगर गैर मुस्लिम की लड़की को भी वो खींचने आ जाता था ना, तो मुसलमान की लाठी उसके दरवाजे पे होती थी, मूंछों पे हाथ कहता, मैंने अपनी माँ का शेरनी का दूध दिया, अगर हिम्मत है तो ले जाके दिखा। ये लोग थे वो, तुम नहीं हो। तुम तो क्या हो, शादियों में ना, शादियों में बाल काट लेगा, उल्टे सीधे कपड़े पहन लेगा, ऐसा तकता है औरतों को जैसे कि बौराना कुत्ता। तुम लाठी चलाने के लायक हो। ये लोग डिडुआ खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, कभी गलत। जितना इल्म था, ये मैं समझता हूँ पहले इल्म नहीं था, मगर थे बहुत भोले, थे बहुत सीधे। एक आदमी के छप्पर को पूरा गांव चढ़ा के रख दिया करता, पूछो कभी पैसे लिए? अब तो सगे भाई का लिंटर पड़ रहा, वो मजदूर करना पड़ता उसे। सगा भाई कमरे में बैठा हुआ मोबाइल चला रहा, आग लग रही है उसके कारोबार में, ये नहीं देख सकता। और दूसरे भाई को अल्लाह ने पैसा दे दिया, उसके बच्चे फटे हुए पहन रहे हैं, ईद बकरा ईद को नहीं, जुए में उड़ा देगा, सब कुछ कर लेगा, भतीजे भतीजे, भांजे भतीजो, बहन को कुछ नहीं देखेगा, अपने ही करेगा जो नहीं करेगा। ये मुसलमान का नाम, इसको बोलोगे तरीका?
पहले पुरानी औरतें, इनमें अगर एक दो बैठी हो तो पूछो, मेरी वो बहन बैठी है पुरानी, समझे, अपने बाप के सामने गूंगी बन जाती थी, गूंगी। बड़े भाई के सामने बोलती नहीं थी, बोलती। अगर दो चार आदमी खड़े हो ना तो ऐसा छुप छुपा के चोरों की तरह जाती थी। और आज की ये मेरी बच्ची सीने पे दुपट्टा नहीं, आप फेंका, मोबाइल हाथ में लिया, अब्बा हो अम्मा हो हाजी जी कोई भी ऊंचे पे खड़े होकर ठिट्टा मार रही है, सेल्फी ले रही है, सेल्फी, एक गिर गई सीने पे से हो गई लंगड़ी। अब्बा की शर्म नहीं, अम्मा की शर्म नहीं, गैरत नहीं, अब की है। पहले की अगर मेरी किसी बहन की ना शादी माँ बाप से गलत जगह हो जाती थी। गलत जगह का मतलब ये था लड़का शादी के लायक नहीं था, मेरा इशारा समझ रहे हो, देखने भालने में पूरा था लेकिन शादी, मगर उसने अपने शौहर की इज्जत इतनी रखी, न घर वालों को बताया न किसी को बताया, औलाद भी नहीं हुई क्योंकि वो इस लायक नहीं था। मगर दामन उस औरत ने, उस लड़की ने ना, पुरानी औरतों से पूछो, इतना साफ रखा, इतना साफ, दामन पे दाग आने नहीं दिया और घर की इज्जत संभाल कर रखी। आज तक पूरी जिंदगी उसी घर में गुजार दी, सब्र करती रही, मगर बेइज्जत अपने शौहर को नहीं होने दिया, माँ बाप की गर्दन झुकने नहीं दी। पूछो। और अब समझे, खा रही है, पहन रही है शौहर का, और चला गया सऊदी अरब, दूसरों से मोबाइल पे, मोटरसाइकिल पे घूमे फिर रही है, मोबाइलों पे वीडियो कॉलिंग पकड़ी जा रही है। शर्म आया, गैरत है क्या ये? मेरी बात तुम्हें बुरी लग रही हो, और बात अब आदमी भी ऐसी है लफंगा, बीवी घर में बिचारी है, दूसरों के चूल्हों पे पड़ा, भाई तू क्यों पड़ा, बेगैरत कहीं। अपनी औरत के सामने मत्थे की घुंडियां नहीं निकल रही है, गालियां बक रहा, और दूसरी औरतों ठिट्टे मार रहा, ठिट्टे मजाकें चल रही है। कौन बिगाड़ रहा? हम और जल से इसीलिए होते ताकि सुधरो। मेरी बहनें भी सुने, भाई भी सुने, इतने प्यारे थे यार, इन लोगों में ताकत थी, ताकत। अगर गाड़ी अटक जाए ना, पहले कच्चे रास्ते होते थे, बैलगाड़ी चलती थी, पहिया अगर बीच में चला गया ना, बैलों से नहीं खिंच रही है भैंस से, तो ये कांधे पे तहमत रखता था और उस पर लगा दो, मारता था जोर, तो गाड़ी पार कर दिया करता। ये हीरो था, हीरो। पूछो, ये लोग हीरो हैं, हीरो। तुम कौन हो? गाल में गड्ढे, आंखें तैरा रही है, चल जे चिड्ढा, समझे, और टकरिया तेरी मेरी बहन बेटियों को, और लीवर अच्छा नहीं है, फिर लिव 52। पुराना आदमी अब भी नए हीरो के थप्पड़ मार दे, 3 कलावादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। सही बता रहे हो? इन लोगों ने ना अगर झगड़ा भी किया, औरतों पे हाथ नहीं छोड़ा इन्होंने, इज्जत करते थे, बच्चों को नहीं मारा इन्होंने, इज्जत, सीना तान के मैदान में लाठी लेकर आ, तेरी माँ ने दूध पिलाया तो मैदान में निकल। ये मर्द थे यार ये लोग, पूछो इनसे। और अब तो जो तुम्हारा दोस्त है ना, सबसे बड़ा सपोला सांप वही है। माफ करना मेरी बात, सबसे ज्यादा वही है। पहले अगर किसी की लड़की का रिश्ता होता था तो उसके दुश्मन के घर जाता था पूछने, हाँ भाई मैं फलाने की लड़की से रिश्ता कर रहा हूँ, तू बता कैसी है वो लड़की, कैसा रहेगा रिश्ता? तो वो कहता था, सुनो वो मेरा दुश्मन है, मिल गया सर फाड़ दूंगा, वो मुझे मिल गया मैं उसे मार दूंगा, मुझे मार ले। लेकिन बात सच्ची कहूंगा, लड़की में कोई कमी नहीं है, लड़की साफ सुथरी। ये दुश्मन कहता था, दुश्मन। और आज क्या कह रहा, जो साथ में नाश्ते कर रहा, बैठ रहा, रह रहा, उसे पता चल गया ना लड़का अच्छा, तो आड़ में खड़े हो कह दो अच्छा रिश्ता दिलवाऊंगा, इससे अच्छा बोलोरो मिलेगी, क्या चक्कर में पड़ रहा, और तुम्हारे साथ में नाश्ते कर रहा है। ये है ये गद्दारी। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। कई एक घर होते थे ना, किसी का घर छप्पर होते थे, जाते छप्पर पूछो टपक रहा ना तो कहता, अरे तेरे बच्चे बारिश में भीग रहा, जा मेरी बैठक पड़ी है, रह ले जा। आज कह के देखियो, रजिस्ट्री करा के छीन लेगा, मार देगा, तुम्हें जहर दे। पुराने दोस्त होते थे ना, दोस्त, तो जैसे अपनी बहन को भात देता था, वैसे ही दोस्त की बहन को भात देता था। पूछो इन लोगों से, ये थे दोस्त। कहाँ हो तुम?
किस चक्कर में हो? और वो भी लड़की उसके दोस्त की बहन उसको ऐसे ही समझती थी जैसे मेरा सगा भाई। मिठाई लेके जाती थी, भात मांग, क्या पक्के सच्चे रिश्ते थे यार इन पुरानी औरतों। इतनी डलिया इतनी भर के डलिया रोटी बनती थी। शेर थे ना, 7-7 8-8 रोटी खाते थे, वैसे ही काम करते थे। औरतें भी शेरनी थी, शेरनी कुट्टी काटती थी, वही मशीन चलाती थी, भैंसे पालती थी। धूप में बैठ जाना तो इनके गाल सुरख हो जाते थे, सुरख जैसे आग का अंगारा। ये खूबसूरती थी, खूबसूरती। और अब ऐसी है जैसे कपड़ा निचोड़ दिया, खून खत्म, जैसे सफेद चिट्टा कपड़ा। अब जा रही है शादी में तो अब लगा रही है रंग, अब बनेगी खूबसूरत। खाती थी ये पहले, 10-10 बच्चे हुए इनके, कभी हॉस्पिटल नहीं गई। और अब तो पहले ही बच्चे में हॉस्पिटल में कटी पड़ी। और अगर सास ससुर ने कह दिया बेटी थोड़ा काम कर लिए तो सबसे बुरी ससुराल वही है। बेड में पड़े अब ऑपरेशन हो रहा। 22 साल की लड़की 25 साल की हिरनी की तरह होती, छत पे से कूद जाना ऐसी कूदते हुई जाए जैसे हिरनी, मगर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगवा के पेट काट दिया उसका, उसे बर्बाद कर दी उसकी जिंदगी। तुमने बेकार बना दी है जिंदगी। उससे अपना बच्चा नहीं संभलता, घर का तुम्हारे पोछा नहीं लगता, लच के झाड़ू नहीं लगती, कमर में दर्द होने लगता। या तो तुम खुद काम करोगे या तुम्हारी माँ काम करेगी, या वो अपनी छोटी बहन को लाएगी, बच्चे संभालेगी, तब तुम्हें चाय मिलेगी। तुम समझ रहे हो कि ये ऐश और आराम है? तुमने इन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। वरना इनकी जिंदगी 25 साल की लड़की और उसके कमर में दर्द, 20 साल की लड़की शेरनी हिरनी होती। ये पूछो 10-10 बच्चे हुए हैं, कभी गई हॉस्पिटल? नहीं गई। मगर अब तो बटन दबाया, घर चटनी पिस रही है, पिसौी मिर्चे पानी में घोल के पी लो। सिल होती थी ना, सिल जानते हो? उस पे इतना लहसुन प्याज मिर्चे ऐसे ऊपर बैठ गए, मारती थी रगड़ा। ये जिम थी उसकी, जिम समझे? उसकी धांस मुंह में जाती थी। कोरोना नहीं हो सकता, फेफड़े खराब नहीं होते। और अब तो इतना जलन हसद, इन औरतों का अगर चेकअप कराओगे सबके आधे फेफड़े खराब निकलेंगे। क्यों? जलन हसद। और जलन हसद काय का बताओ? अरे उसने कैसे कपड़े पहन लिए, उसके कैसे कपड़े, उसके कैसे कपड़े, उसकी कैसी छुट्टियां, उसका कैसा मैकअप, ये जलन हसद। सुबह को फजर में औरतों की आवाज आती थी कुरान की तिलावत की। आज आवाज आ रही है? कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर में कुरान ना हो, सबके घर में कुरान है। मगर ताक में लिपटा हुआ रखा हुआ है, लिपटा हुआ। और मोबाइल, तीनों बेटियां हैं तो उन पोछ के कपड़े बदलवा रही है। कुरान शरीफ नहीं खोल के देख रही है, कुरान शरीफ नहीं उठाती। हाँ, कब उठाती है? उठाती है, लेकिन कब? जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है ना, तो रोते हुए भागती है कुरान को, कहती है उठाऊं कुरान, खाओगे कसम? अच्छा, तेरी कसम खाने को उतरा ये कुरान। सत्यानाश कर दिया। मुबारकबाद है आप लोगों के लिए, मुबारकबाद है इन कमेटी वालों के लिए। तुम लोगों ने जलसा, हर साल जलसा करो ताकि गांवों में ये बातें पहुंचे। और मेरी बच्चियों, पर्दे का एहतमाम करो। लड़की वो लड़की नहीं है जिसका जिस्म दिखे, वो लड़की ने उसे मानते ही नहीं। औरत का मकाम यार जो आला चीज होती है। कुरान शरीफ कई हजार की किताबें होती हैं, मगर किसी किताब का पर्दा या गिलाफ होता नहीं। और कुरान शरीफ कितना मुअज्जम, उसकी तरह कोई किताब है उस पर गिलाफ होता है। कोई 10 लाख की बिल्डिंग बना ले, 10 करोड़ की बना ले, किसी में खिलाफ होता नहीं। लेकिन दुनिया की सारी बिल्डिंगों में अल्लाह का घर खाना है काबा, उस पे क्या है? औरत का मकाम कम है। औरत अगर सही चल जाए ना, यहूदियों ने यही तो सोचा, इनकी औरतों को बिगाड़ो। क्यों? अरे यार, इनकी औरत अगर कुरान पढ़े, औरत अगर सैयदा फातिमा के तरीके पर चले,
तो कभी तो गौस को पैदा कर देती है, कभी गरीब नवाज को पैदा करती है, कभी सैयद सालार मसूद गाजी को पैदा करती है, कभी साबिर पाक वारिस पाक को पैदा करती है, कभी मखदूम जहानिया जहांगश्त मखदूम सिमना को पैदा करती है, कभी शामदार पाक को पैदा करती है, कभी गौस पाक को पैदा करती है। ये वलियों को पैदा करने वाला मर्द नहीं, औरत ही है। मगर कौन औरत? वो नहीं है जो मोहल्ले में कुत्ते भौंकाती फिर रही है, वो औरत नहीं है जो बेपर्दा घूमी फिर रही है, वो औरत है जब शाम को अगर सोती थी तो कुरान पढ़ती हुई सोती थी, सुबह को उठती थी तो कुरान पढ़ती थी, बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ रही है, और कपड़े धो रही है तो कुरान पढ़ रही है, झाड़ू मार रही है तो कुरान पढ़ रही है, पेट में बच्चा है कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है, कभी 18 पारे पढ़ लेती है, कभी 15 पारे, पेट में बच्चा है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो कभी 18 पारों का हाफिज कुरान होता है, कभी 15 पारों का हाफिज कुरान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 15 पारों का हाफिज कुरान, उनकी मां पढ़ती थी। गौसे पाक एक रिवायत में 15, एक रिवायत 18 पारों के हाफिज कुरान, उनकी मां सुबह से शाम तक पढ़ लिया। और हमारे यहाँ पेट में बच्चा, रात को सो रही, सीने पर रख के सीरियल देख रही है, मोबाइल में सीरियल, भूतों वाली मूवी देख रही है, भूतों वाली। अब वो सोते सीने पे गिर गए और सो गई, ख्वाब में भी भूत देख रही। अब सुबह को कह रही सुनने हजरत से मुझे ताबीज ला दी और रात भर बड़ी डरेगी नहीं तू? अब ताबीज तेरा काम करें, अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप को समझना होगा। पहले की माए बुजुर्ग औरतें पूछो इनसे, बच्चों को पालती थी धूप में लिटा के, तेल में लहसुन जला के उनकी मालिश करती थी, शेर बना दिया करती। बाल जीवन घुट्टी पिला पिला के इन्हें शेर बना दिया, अपना दूध पिलाती थी, इतना दूध होता था, समझे? शेर नहीं थी ये, शेर नहीं। बच्चों की ये डॉक्टर होती थी, डॉक्टर। पहले न इतनी सवारी थी, न इतने डॉक्टर थे, न इतना इंतजाम था। मच्छर भी है तो धुआं लगा लगा के मच्छर भगाते थे, पूछो ना कोई लाइट थी ना कुछ। इन लोगों ने कैसी ये सारी चीजें करी हैं, ऐसे बच्चों को पाल दिया। अब पहले की माँ पूरी माँ थी और अब की माँ तो अद्धी माँ थी। आप कहोगे फिर आधी कहाँ गई? आधी गई तकिए के नीचे। आप कहोगे कैसे? रात को अगर बच्ची या बच्चा 1 साल का रोने लगे और वो माँ का दूध मांगने लगे तो माँ के पास तो है ही नहीं, तो रसोई में नहीं जा सकती, उठ के दूध नहीं ला सकती, जबकि गैस पे 1 मिनट लगता गरम करने। और पहले उपले जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, आंखें फोड़ लिया करती थी, चूल्हे में फूंकते पूछो पुरानी औरतों से, समझे? ये सारी चीजें, लेकिन बच्चों की खातिर सब करती थी। और अब तो बात छुपाती रही, हुर करती रही, कभी बंदर से डरा रही, कभी बिल्ली। जब वो भूखा चुपाई नहीं तो इसने क्या किया? बस तकिए के नीचे से निकाला मोबाइल और लगाए मोटू पतलू और सामने रख दिया, ले अब तेरा बाप भी रो के दिखा दे। अब वो देख रहा मोटू पतलू, 1 साल का बच्चा चक्कर में पड़ गया, कह रहा यार मेरी माँ तो है नहीं। फिर देखा, सोचा, बाप बोला, बाप भी नहीं, भूल गया दूध को भी। ये भैंस पड़ोगी सो रही है, वो रात भर उस पे आंखें फोड़ रहा। अब कहती हो दिल धड़कता है, बच्चों का दिल। काम बड़े अच्छे करे ना, अपने आप को संभाले मेरी बहन। जब बेटी ना थोड़ी बड़ी होने लगे तो माँ की जिम्मेदारी है से दुपट्टा उड़ा। अगर नंगे सर आ जाए ना, उसका औरत का जिस्म शुरू हो जाए, अगर ये बगैर दुपट्टे का चप्पल निकाल के 2 मारे घुमाएंगे। माँ टीचर है, माँ इसकी उस्ताद है, माँ है माँ दुपट्टा। और अगर आज के बाद अगर तू नंगे सर निकल गई, तेरी हड्डी तोड़ दूंगी। अगर माँ इस नहज पे आ जाए तो उसकी आदत बन जाएगी, फिर ना भाई के सामने बगैर दुपट्टे के, ना माँ के सामने, ना बाप के सामने। फिर तुम उसे अगर मार भी दोगे ना तो वो लड़की कभी बगैर दुपट्टे के नहीं जाएगी। मगर ये माँ है, 12-13 साल की लड़की है, मार्केट से उसकी जींस की पैंट खरीद के ला रही,
टॉप खरीद के ला रही है, बाल ऐसे बांध रही है जैसे फिल्मों में, ना उसका दुपट्टा बनियान पहने फिर रही है, 15 साल की हो गई, उसका औरतों का जिस्म तो है। अब समझाओ, दुपट्टा ओढ़ना उससे आया नहीं, कपड़े पहनने आया नहीं, अब दुपट्टा तो उसे काटेगा, पूरे कपड़े तो बुर्का तो उसे काटेगा। ये माँ की जिम्मेदारी है, माँ की। माँ अपनी बेटियों को संभाले। कोई मुफ्ती साहब दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, कोई आलिम साहब इमाम साहब नहीं उड़ाएंगे। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ कर देना, मेरी बहनों तुम भी माफ कर देना। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, इस्लामी रिश्ते का। तुम्हें पता नहीं है, तुमने जो बेटियों को मोबाइल दे रखा ना, शहरों में जाके देखो 50 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई, टच हो गए, अपना दीन खत्म कर लिया। बोलो नहीं है क्या ऐसा? और 50 गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों के साथ भाग गई। अपनी बच्चियों को इन बातों से बचाओ। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। बोलो बचाओगे? बोलो। ये शेर सुन लो और मेरी गुफ्तगू खत्म। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। बोलो ना, लज़्ज़ते ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, बचाए रखना, बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। और याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। आज जाहिल भी है गालिब कल बादा ओढ़े। बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। तेरे सजदों को भी अल्लाह खैर अता फरमाए। इतनी कम उम्र में बहुत प्यारी निज़ामत की। जुमले एक एक तुलाओ, एक एक तुलाओ। पढ़े लिखे लोगों को पहचान अलग अलग। समझो, अब बच्चे के पाँव जो मुहावरा बोलते हैं पालने में ही पता चल जाते हैं, खुतबा पढ़ने से पता चल। लिफाफे का ऊपर एड्रेस देखते ही मजमून का पता चल जाता है, हेडिंग पढ़ते ही उसकी अजमत का पता चल जाता है। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, मोहब्बत की मेराज। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, झुकाए रखना। आखिरी शेर, वरफ़ाना लका ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, वरफ़ाना लका ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर।
राज इस राज को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। मैंने बयान किया है एक तकरीर में छिपकली का वाक़या बयान किया, तो वो मौजू अलग, वो मौजू क्या अलग है। मौजू अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो मौजू से थोड़ा हटा हुआ रहेगा, इसलिए दो बातें बता दूं। अब पता नहीं कौन किस दिल से कहता है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो तकरीर होगी, फिर उसी मौजू को लेकर के चलूंगा। वो उन लड़कियों पर है जो लड़कियां टीवी देखती हैं और मोबाइल चलाती हैं। तो अल्लाह का अजाब एक लड़की पे नाजिल हुआ था। वो अपनी माँ का कहना नहीं मानती थी। जुमे का दिन था, 16वां सिपारा पढ़ रही थी, आधा तकरीबन हो गया था। तो वो टीवी नई नई चली थी उस वक्त, वो अपने शौहर के, वो अपनी सहेली के साथ देखने चली गई। तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। रहल के नीचे से अल्लाह ने छिपकली पैदा कर, और वो छिपकली उसके यहाँ पे चिपट गई। वो तड़प तड़प के मर गई। पूरा एक वाक़या ये अच्छे अंदाज में मैंने बयान किया है। तो मैंने ये बात बता दी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, उसको उसी मौजू पर बयान करूंगा। मगर मैंने बता दिया छिपकली का वाक़या क्या था। ये इस्लाह के लिए मेरी बच्चियों, तुम अपनी माँ का कहना मानना। तुम्हारी माँ अगर तुम्हें डांटे फटकारे तो तुम्हारी माँ दुश्मन नहीं। ये कपड़ा मुझे अच्छा लगता है ना मेरे पास, अगर इस पर धूल आ जाए, मैं इसको ऐसे करके झड़क रहा हूँ ना, तो तुम्हारी माँ अगर तुम्हें डांटे, तुम्हारी माँ ये चाहती है मेरी बच्ची पे जरा सी भी गर्द ना हो जाए। दुश्मन नहीं है, वो प्यार ज्यादा करती है, प्यार। और अगर बाप तुम्हें डांटे तब भी आज के बाद नमाजों की पाबंदी करना, बुराइयों से बचते रहना, माँ बाप की इज्जत करना, हर एक दूसरे की इज्जत करना, और चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी। मोहब्बतें रखो यार, गाँव में आपस की लड़ाइयाँ खत्म होना चाहिए। दिलों से कीना हसद, हमारे बाप दादा सब चले गए ना कब्रों में, हम भी एक दिन चले जाएंगे। तो सीने से हसद कीना बगैर सब निकाल कर फेंक दो। एक दूसरे की मदद क्या करो, मिला करो तो सलाम क्या करो, खैरियत पूछा करो। किसी का काम अच्छा चले तो खुश होया करो। किसी की बेटी की शादी हो तो तुम भी लग जाया, तुम भी लग जाया करो इस सारे काम में। दूसरे की बहन बेटी को गलत तरीके पर मत देखो, नहीं, उससे पहले तुम्हारी नजर में अपनी बहन होनी चाहिए। ये याद रखना मेरी इन बातों को। जलसा तुम्हारे लिए ऐसा कामयाब, ऐसा इस्लाही होना चाहिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम हर बुराई से बचेंगे। और जो लड़के आवारा घूमते हैं, कोई काम नहीं करते, खाली मोली मोबाइल चलाते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, बेटा अल्लाह ताला हर एक को एक टाइम और वक्त देता है। तुम्हारे पास अभी वक्त है, तुम काम करो, तुम भी अच्छे बन सकते हो। तुम जरा मैदान में निकलो यार, तुम आगे तो बढ़ के देखो, मैं तुम्हारे लिए दुआएं करूंगा। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं है कि तुम आवारा घूमो, किसी लड़की से बात हो गई तो तुम समझ रहे हो हम कामयाब हैं। कामयाब नहीं। जेब में तुम्हारी 4 पैसे हों, तुम्हारा मकान अच्छा हो, गाड़ी घोड़े हो, अगर जरूरत पड़े तो जलसा कर लो, मस्जिद में जरूरत पड़े तो दे दो, जलसे में जरूरत पड़े दे दो। और जब तुम इतने बड़े फुक्के हो कि मोबाइल में रिचार्ज कराने तक के पैसे नहीं है, गुटखा खा रहे हो, दूसरों से छीन गए और हीरो बना पड़े, तो तुम किसकी क्या मदद करो? नहीं कर सकते ना। अपने आप को संभालो। अरे तुम मर्द है यार, तू को कुएं की मेंढक थोड़ी है जरा से उस पे फंस के रह गया। नहीं। और जिन बच्चियों की शादी हो गई है, मैं उन बच्चियों से कहूंगा अपने शौहरों को बहादुर बनाओ। 24 घंटे उनके सामने रे मत करो, और ये मत करो कि मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा, मेरी कमर का दर्द नहीं जा रहा, उसे दवाई के चक्कर पे चक्कर बेचारा बाहर काम करने नहीं जा रहा। हिम्मत दो उसे, हिम्मत, उसे आगे बढ़ाओ। हाँ जाओ, तुम्हारी माँ को मैं देखूंगी, बाप को मैं देखूंगी, बढ़ो आगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जहाँ उसका पसीना टपके वहाँ खून लगा दो, तो खुदा की कसम शौहर वो है कि तुम पे अपनी जान कुर्बान कर देगा।
और तुम भी बीबी के बन के हो जाइयो। ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे अब्बा को खाना खिला रही है, तुम्हारे भाइयों को चाय पिला रही है, तुम्हारे रिश्तेदारों को गर्म ठंडा पानी दे रही, और अगर उसका बहनों ही आ जाए, भैया आ जाए, और वो कह रही है कि जरा 10-20 रुपए का नमकीन बिस्किट लियो, तो तुम गालियां बक रहे हो, आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए फकीर, आ गए कुबड्डे, घर घेर लिया इन्होंने तो भीख मांग ले। यार उसका वो भैया, उसका वो बहनोई है, उसका वो चचेरा तेरा, उसका बाप, अगर ऐसे कहोगे तो तुम कभी बीबी का दिल नहीं जीत सकते। वो तुम्हारे घर में बीबी बन के नहीं रह सकती, नौकरानी बन के तो रह सकती है, मगर बीबी बन के नहीं रह सकती। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मदरसों की छुट्टी जुमे को होती है, स्कूलों की छुट्टी इतवार को होती है, फैक्ट्री की छुट्टी हर एक की छुट्टी हफ्ते में एक मरतबा, लेकिन चूल्हे की बेचारी की एक दिन की छुट्टी नहीं होती है। आंधी आ, तूफान आ, तुम्हें रोटी बना के दे रही, तुम्हारे कपड़े धो रही है, सब कुछ कर रही है, और अगर उसका भैया आ जाए या उसका दिल चाह रहा किसी चीज को, तुम्हारे पांवों में दर्द हो जाए तो वो पांव दबा रही है बेचारी, सर में दर्द, सर दबा रही है। अरे यार वो कोई लोहे की थोड़ी है, वो तो तुमसे नाजुक है, उसके भी सर में दर्द हो सकता, उसके भी पांव में दर्द हो सकता। बेचारी अगर थोड़ी देर के लिए लेट गई तो तुम इतने भी नहीं हो, उससे मोहब्बत भरी प्यार भरी बातें कर लो, तो उल्टी सुना रहा हो, तेरी अम्मा बेगैर, तेरा अब्बा बेगैर, तूने अपने भाई से बातें कर ली, तू बिगड़ी हुई है, तू यूं है, तू ये इंसानों का काम है। एतमाद करो अपनी बीबी पे, भरोसा करो अपनी बीबी पे। जब तक वो अपने माँ बाप के पास थी तो नहीं बिगड़ी थी, तुम्हारे घर में आते बिगड़ गई। वो अगर अपने चचेरे तेरे भैया से बात कर लेती है तो बात शौहर बहुत बदतमीज उस पे। हाँ अगर कुछ ऐसा है तो तुम बेहतर समझते हो, लेकिन खाली मूली इल्जाम लगाता, खाली मूली तोहमत, जैसे तुम्हें तुम्हारे प्यारे हैं ऐसे उसको भी तो उसके प्यारे हों। तुम्हारे माँ बाप से अगर एक महीना दूर कर दिया तो बात सासे भी बहुत गलत है। सासे बेटे को चढ़ाती है, कहती है वो तो मैं के ही पढ़ी है, मैं के ही पढ़ी है, हमेशा एक रोना रोती है कि मैं के ही पढ़ी है, मैं के। अरे यार उसके अम्मा है, अब्बा, पूरा घर छोड़ कर महीने में एक मर्तबा घुमा लाओ, उसके दिल को जीतो, उसके दिल को अच्छा करो। जब वो बड़ी हो जाएगी, उसके बच्चे इस लायक हो जाएंगे, बच्चों में दिल लगने लगेगा तो वो खुद जाना कम कर देगा। एक मर्तबा जब मदरसा बच्चे को पहुंचता है तो कितनी मुश्किल से रुकता है वो, बोलो होता नहीं होता है। तो तरीका सीखो, मगर बात उल्टी सीधी आंगन में खड़े होकर गाली देता, माँ की, बहन की, नानी की, दादी, और मोहल्ले की औरतें ना छतों पे चढ़ के मुंह पे कपड़ा लगा लगा के हंस रही है, कह रही है तुम्हें गाली देता तो समझो अपने आप को, अपने आप को सुधारो, बुराइयों से बचो। जिनकी शादी हो गई है, शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करे, बीवी शौहर से मोहब्बत करे, जन्नती माहौल बनाओ घरों का, जन्नती माहौल। पूरा एतमाद दिलाओ अपनी बीवी को, भरोसा करो। कोई दूसरा आकर के कह दे तुम्हारा शौहर वहां था, तो बीवी ये कह दे कि तू अगर गर्दन काट के मर भी जाएगी या जाएगा तब भी मैं अपने शौहर को गलत नहीं समझूंगी। इतना भरोसा दिलवाओ, और तुम भी अपने शौहर को इतना भरोसा दिलवाओ, समझे कि शौहर पूरी दुनिया एक तरफ हो मगर शौहर तुम्हारी तरफ। ये भरोसा दिलाने की बना, ये शक की जो बीमारी है ना, शक की, ये बड़े बड़े अच्छों को ले डूबी है। घर में टैल्स है, पत्थर है, दौलत है, सोना है, चांदी है, रुपया पैसा सब कुछ है, मगर एक दिन का सुकून नहीं है। एक दिन का सुकून, सुबह के नाश्ते में किच किच, दोपहर के खाने में किच किच, रात को खाने में किच किच। क्या जिंदगी गुजर, कुत्तों जैसी जिंदगी गुजर रही है यार, इंसानों जैसी जिंदगी गुजर। एक दूसरे के दिल को समझ के चलो, नरम गरम करके चलो, अपने आप को संभाल के चलो। वो एक दिन के लिए नहीं, तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए आई है, और तू भी एक दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के। कई बच्चों की अम्मा हो गई मगर आज भी कहना अपने मैके वालों का मानती है। कई फोन पे बात करेगी तो रिमोट चलता है इसका। तू अब आ गई वहां से छोड़ के, तेरा घर अब ये है, शौहर का घर है, इसको संभाल, इज्जत कर। बोलो करोगे ऐसे ही? बोलो आज के बाद जिंदगी और हर साल जलसा करो। कमेटी वालों सुनो, तुम